कहानी की शुरुआत होती है कुंग फू पैंडा 4 से, जहां पो अब एक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड ड्रैगन वॉरियर बन चुका होता है और वैली ऑफ पीस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो अपने दोनों फादर्स मिस्टर पिंग और ली शैन के साथ एक नया रेस्टोरेंट ओपन करने में बिजी होता है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अचानक मास्टर शिफू उसको एक शॉकिंग न्यूज़ देता है। अब पो को ड्रैगन वॉरियर से आगे बढ़कर स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वैली ऑफ पीस बनना होगा। इसका मतलब ये होता है कि पो को अपनी करंट पोजीशन छोड़नी होगी और एक नया ड्रैगन वॉरियर चूज करना होगा। पो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है और वो अपनी एडवेंचरस लाइफ छोड़ना नहीं चाहता। वो नए वॉरियर को चूज करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पर भी उसका दिल नहीं मानता। इसी बीच पो एक छोटी सी चोर फॉक्स से मिलता है जिसका नाम होता है जेन। ये स्मार्ट, फास्ट और स्ट्रीट स्मार्ट होती है। पो उसको पकड़कर जेल भेज देता है, लेकिन जल्द ही उसको पता चलता है कि एक नया डेंजरस थ्रेट आ गया है। एक रूमर स्प्रेड होती है कि टाई लंग वापस आ गया है और उसने एक जगह तबाही मचा दी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये असली टाई लंग नहीं, बल्कि एक पावरफुल सॉर्सरस है जिसका नाम है द कमीलियन। कमीलियन की सबसे डेंजरस पावर ये होती है कि वो किसी भी क्रीचर का शेप ले सकती है और उनकी कंगफू एबिलिटीज कॉपी कर सकती है। उसका मेन टारगेट होता है पो का स्टाफ ऑफ विजडम, जो स्पिरिट रेल्म का गेट ओपन कर सकता है। जेन पो को बताती है कि वो उसको कमीलियन तक ले जा सकती है। पो पहले हेजिटेट करता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि ये उसका एक लास्ट मिशन होगा ड्रैगन वॉरियर के रूप में। दोनों जूनिपर सिटी जाते हैं, एक डेंजरस और क्राइम से भरा हुआ शहर जहां कमीलियन का पूरा कंट्रोल होता है। वहां जाकर पो और जेन को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फाइट्स, चेजेस और सर्वाइवल सिचुएशंस। धीरे धीरे पो और जेन के बीच बॉन्डिंग डेवलप होती है। पो उसमें पोटेंशियल देखता है और उसको बेटर इंसान बनने का चांस देता है। लेकिन स्टोरी यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट लेती है। जब पो फाइनली कमीलियन के लेयर तक पहुंचता है तो पता चलता है कि जेन असल में डबल एजेंट होती है। उसका काम था पो का ट्रस्ट जीतना और उसका स्टाफ ऑफ विजडम चुराकर कमीलियन को देना। जेन पो को धोखा दे देती है और कमीलियन स्टाफ हासिल कर लेती है। कमीलियन उस स्टाफ का यूज करके स्पिरिट रेल्म का दरवाजा खोल देती है और पास्ट के सब पावरफुल विलन्स को वापस बुला लेती है, जैसे टाई लंग, लॉर्ड शेन और जनरल काय। फिर वो उन सब की पावर्स अब्सॉर्ब कर लेती है और ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन जाती है। पो को ये सब देखकर शॉक लगता है। वो ऑलमोस्ट डिफीट हो जाता है और एक क्लिफ से गिरने वाला होता है, लेकिन उसके फादर्स उसको बचा लेते हैं। ये मोमेंट पो के लिए इमोशनल होता है, जहां उसको समझ आता है कि चेंज से डरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जेन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको रियलाइज होता है कि पो ने उस पर ट्रस्ट किया था और वो गलत साइड पर थी। वो वापस पो के पास आती है और उससे माफी मांगती है। अब फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। पो और जेन मिलकर कमीलियन का सामना करते हैं। कमीलियन अपनी शेप शिफ्टिंग पावर से अलग अलग पावरफुल फॉर्म्स लेती है, कभी टाई लंग, कभी काय, कभी पो खुद। फाइट बहुत इंटेंस होती है। एक पॉइंट पर पो जानबूझकर अपने आप को वीक दिखाता है और जेन पर ट्रस्ट करता है। वो उसको स्टाफ दे देता है और जेन फाइनली प्रूव करती है कि वो चेंज हो चुकी है। वो कमीलियन के अगेंस्ट फाइट करती है और उसको वीक कर देती है। आखिरकार पो कमीलियन को हरा देता है और जो भी पावर्स उसने चुराई होती हैं उन सबको वापस रिलीज कर देता है। सारे पुराने मास्टर्स स्पिरिट रेल्म में वापस चले जाते हैं और टाई लंग भी फाइनली पो को रिस्पेक्ट देता है। एंड में पो एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो जेन को अपना सक्सेसर चूज करता है, नया ड्रैगन वॉरियर। ये डिसीजन सरप्राइजिंग होता है, लेकिन पो को उस पर पूरा ट्रस्ट होता है। अब पो ऑफिशियली स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है और जेन को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। ये कहानी सिर्फ एक्शन की नहीं, बल्कि चेंज, ट्रस्ट और लेटिंग गो की कहानी है, जहां पो सीखता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना जरूरी होता है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो और दूसरी इंटरेस्टिंग मूवीज की रिकैप्स भी अभी देख लो, क्योंकि चैनल इतना छोटा है कि दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।